तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा मोनोसेकेराइड का सरल उदाहरण है। ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी राइबोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सेलुलोज। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा राइबोज, जो है मोनोसेकेराइड का एक सरल उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा पॉलीसेकेराइड का सरल उदाहरण है। जो पॉलीसेकेराइड है उसका सरल उदाहरण बोला है ऑप्शन ए मेनोज, ऑप्शन बी है फ्रेक्टोज, ऑप्शन सी है यहाँ पर हमारा सेलुलोज और ऑप्शन डी है यहाँ पर हमारा ग्लूकोज। तो पॉलीसेकेराइड का जो सरल आंसर ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, सेलुलोज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको डेली 8 बजे जो बायोलॉजी का चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रोजाना 8 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से अपचयी शर्करा है। जो अपचयी शर्करा कौन सी है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या ऑप्शन डी लैक्टोज। तो जो यहाँ पर जो अपचयी शर्करा है वो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी लैक्टोज, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा प्रोटीन के पूर्ण जल अपघटन पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी है यहाँ पर हमारा न्यूक्लिक अम्ल और ऑप्शन डी है यहाँ पर हमारा लिपिड। तो जो प्रोटीन के पूर्ण जल अपघटन से हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है एमिनो अम्ल, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन क्या होता है? ऑप्शन ए पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन बी पॉलीएस्टर, ऑप्शन सी पॉलीपेप्टाइड और ऑप्शन डी है यहाँ पर हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है लाइपेज और ऑप्शन डी है हमारा टाइलिन। तो जो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से संबंधित डेली क्यूज वीडियो यहाँ पर अपलोड होते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में से जो क्वेश्चन आएंगे या इसके दृष्टि से ही गेस पेपर मान लो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित नहीं है। ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी है फास्फोरिक अम्ल और ऑप्शन डी है यहाँ पर हमारा नाइट्रोजनी क्षार। तो यहाँ पर एमिनो अम्ल ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा न्यूक्लिक अम्ल है। ऑप्शन ए बहुलक, ऑप्शन बी सरल अणु, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी है यहाँ पर हमारा शर्करा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर हमारा न्यूक्लिक अम्ल एक बहुलक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा डीएनए में निम्नलिखित नहीं होता है। जो डीएनए है उसमें निम्नलिखित नहीं होता है। ऑप्शन ए एडेनिन, ऑप्शन बी यूरेसिल, ऑप्शन सी थाइमिन और ऑप्शन डी साइटोसिन। तो आपको याद रखना है जो डीएनए है उसमें यूरेसिल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा डीएनए का कार्य है पैतृक गुणों का संग्रहण। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्वप्रतिकरण, ऑप्शन सी अनुलेखन, उपयुक्त सभी। तो जो डीएनए है ना वो पैतृक गुणों का संग्रहण भी है, स्वप्रतिकरण भी है और अनुलेखन भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा डीएनए की द्विकुंडली में ग्वानिन किस क्षार से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है? देखिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा एडेनिन, ऑप्शन बी यूरेसिल, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा साइटोसिन और ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा थाइमिन। तो जो डीएनए की द्विकुंडली में ग्वानिन जो है वो हाइड्रोजन से साइटोसिन बंध से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित कार्य होते हैं। ऑप्शन ए प्रतिकृति एवं अनुलेखन, ऑप्शन बी अनुवादन एवं अनुनाद, ऑप्शन सी है अनुलेखन एवं अनुवादन, ऑप्शन डी है प्रतिकृति एवं अनुवादन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जो राइट आंसर है अनुलेखन एंड अनुवादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है वो ऑप्शन ए B6, ऑप्शन ए बी है यहाँ पर हमारा ए, ऑप्शन सी है सी और ऑप्शन डी है यहाँ पर हमारा डी। तो जो रतौंधी रोग है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है और इसमें क्या होता है, हमें रात को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है? यानी सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए में ए है, ऑप्शन बी में बी है, सी में सी है और डी में डी है।
तो राइट आंसर होगा विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो बेरी बेरी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए B1, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी के या फिर ई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, प्रोटीन के विघटन पर प्राप्त होता है। जो प्रोटीन है उसका जब विघटन होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए एमिनो एसिड, ऑप्शन बी नाभिकीय अम्ल, ऑप्शन सी हमारा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी लिपिड। तो याद रखना प्रोटीन के विघटन से एमिनो एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, हरी सब्जी, दूध व पत्ता गोभी में प्राप्त विटामिन है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो राइट आंसर होगा हमारा विटामिन सी। देखिए विटामिन सी वैसे किसके लिए होती है? खट्टे पदार्थों में क्या होता है? विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, कार्बोहाइड्रेट जो मानव पाचन तंत्र द्वारा नहीं पचाया जाता है वह है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी सेलुलोज और ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, इशू शर्करा है। जो इशू शर्करा है वो क्या है? ऑप्शन ए पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन बी ट्राइसेकेराइड, ऑप्शन सी है डाइसेकेराइड और ऑप्शन डी है यहाँ पर हमारा कीटोहेक्सोज। तो जो इशू शर्करा है वो डाइसेकेराइड, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोटीन निम्नलिखित में से किसका पॉलीएमाइड है? ऑप्शन ए बीटा एमिनो अम्ल, ऑप्शन ए एल्फा एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी है एल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल और ऑप्शन डी है गामा एमिनो अम्ल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। जो प्रोटीन है ना वो किसका पॉलीएमाइड है? एल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीएमाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से प्रकाशिक समावेवी एमिनो अम्ल नहीं है। प्रकाशिक समावेवी, देखिए अगर ये क्यूज आपने पूरा देखा है तो आपका जो चैप्टर वो पूरा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वो क्लियर हो जाएगा। इनको ज़रूर नोट करना क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित आपको इस चैप्टर से संबंधित और कोई भी क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन इनमें से आपको पक्का मिल जाएंगे। ये मैं आपको यहाँ पर आज इस वीडियो में कह देता हूँ क्योंकि एक चैप्टर से जो हमने इतने क्वेश्चन उठाए हैं तो निश्चित रूप से यहीं से बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जो प्रकाशिक समावेवी का एमिनो अम्ल नहीं है? ऑप्शन ए एलेनिन, ऑप्शन बी ग्लाइसिन, ऑप्शन सी आर्जिनिन और ऑप्शन डी है लाइसिन। तो यहाँ पर आर्जिनिन जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से प्रोटीन है? ऑप्शन ए लेसिचिन, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है इंसुलिन और ऑप्शन डी है मायोग्लोबिन। तो जो प्रोटीन वो इंसुलिन एक प्रोटीन है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ग्लोबुलर प्रोटीन का उदाहरण है? ऑप्शन ए क्रिएटिन, ऑप्शन बी कोलेजन, ऑप्शन सी इंसुलिन या फिर ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। तो जो ग्लोबल प्रोटीन है उसका जो उदाहरण है वो है ऑप्शन डी मायोग्लोबिन, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, डीएनए का कार्य है? ऑप्शन ए जनक पे, देखिए ये पहले भी हमने पूछा था, ये क्वेश्चन आ चुका है, उपयुक्त सभी होगा यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित शर्करा है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी राइबोज या ऑप्शन डी राइबोज एवं डीऑक्सी राइबोज। तो न्यूक्लिक अम्ल में जो उपस्थित शर्करा है वो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, राइबोज एवं डीऑक्सी राइबोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, थायमीन 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा किस सार से जुड़ा रहता है? किस सार से जुड़ा रहता है? ऑप्शन ए ग्वानिन, ऑप्शन बी साइटोसिन, ऑप्शन सी थायमीन, ऑप्शन डी एडेनिन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी एडेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, इंसुलिन में उपस्थित कुल एमिनो अम्ल है? ये क्वेश्चन पिछले जो प्रीवियस एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि इंसुलिन में उपस्थित कुल एमिनो अम्ल कितने हैं? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी है 51। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टेज एंजाइम निम्नलिखित में से किस पर क्रिया करता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी स्टार्च या ऑप्शन डी सेलुलोज। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है?
ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी गोल्जिकाय, ऑप्शन सी राइबोसोम या ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है वो करता है ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, राइबोसोम करता है। सामान्यतः फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः फलों में पाई जाने वाली शर्करा है ऑप्शन ए गेलेटोक्स, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रेक्टोज, ऑप्शन डी है जो है सुक्रोज। तो राइट आंसर होगा सुक्रोज है यहाँ पर। राइट आंसर होगा फ्रेक्टोज जो है वो फलों में पाई जाने वाली शर्करा है। आरएनए में उपस्थित नहीं है, ऑप्शन ए यूरेसिल, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी फास्फेट। तो जो आरएनए है उसमें थायमीन उपस्थित नहीं रहता है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए माल्टेज, ऑप्शन बी इन्वर्टेज, ऑप्शन सी जाइमेज या ऑप्शन डी ए एमाइलेज। तो जो स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन एमाइलेज के द्वारा होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिनोल है, तो रेटिनोल क्या है? विटामिन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, विटामिन B12 है। देखिए B12 से संबंधित काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। विटामिन B12 है, ऑप्शन ए एड्रीमीन, ऑप्शन बी साइनोकोबालमीन, ऑप्शन डी है पेंटोथेनिक अम्ल और ऑप्शन डी है यहाँ पर हमारा राइबोफ्लेविन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा साइनोकोबालमीन जो है विटामिन B12 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म धनात्मक टोलेन परीक्षण देता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज एवं सुक्रोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज एवं फ्रेक्टोज, ऑप्शन सी है हेक्सेनेल एवं एसिटोफिनोन और ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा फ्रेक्टोज एवं सुक्रोज। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। डी ग्लूकोज के विलयन से प्राप्त डी ग्लूकोपाइरेनोस के दो रूप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एनोमर कहलाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए ये वीडियो एक चैप्टर से 10 से 15 मिनट का हो सकता है, लेकिन इससे संबंधित जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से संबंधित वो आपके क्लियर हो गए हैं। इनसे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन आएगा वो इन क्वेश्चनों में से ज़रूर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारक आरएनए में उपस्थित परंतु डीएनए में नहीं है? तो जो आरएनए में तो उपस्थित रहती है लेकिन डीएनए में नहीं रहती, वो है हमारी यहाँ पर यूरेसिल। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगर आप चैप्टर वाइज ऐसे डेली क्यूज वीडियो चाहते हो ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि यस हाँ हम जो है डेली क्विज के रूप में ये वीडियो चैप्टर वाइज चाहते हैं, ठीक है ना। अगर जितने ज़्यादा यस होंगे उसी के आधार पर मैं डेली क्विज के रूप में वीडियो बनेगा, अन्यथा वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, डीएनए तथा आरएनए दोनों में विषम चक्रीय क्षारक तथा फास्फेट एस्टर बंध उपस्थित होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। देखिए डीएनए तथा आरएनए दोनों में विषम चक्रीय क्षारक पूछा गया है यहाँ पर, और फास्ट एस्टर बंध में उपस्थित है, तो वो है शर्करा अणु के क्रमशः C1 तथा C5 के स्थान पर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, उत्परिवर्तन क्या होता है? तो आपको पता है जो उत्परिवर्तन है वो डीएनए अणु में रासायनिक परिवर्तन। कभी भी डीएनए अणु में जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है? हमारा उत्परिवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, डीएनए में उपस्थित पिरिमिडीन क्षारक है। तो डीएनए में उपस्थित पिरिमिडीन क्षारक ऑप्शन ए साइटोसिन तथा एडेनिन, ऑप्शन बी साइटोसिन तथा ग्वानिन, ऑप्शन सी साइटोसिन तथा थाइमिन। हाँ, तो साइटोसिन तथा थाइमिन, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बनाती है, कौन बनाती है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। एल्फा कुंडलीदार जो सतह होती है वो प्रोटीन की द्वितीय संरचना बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक द्वारा आयोडीन का परीक्षण होता है? कौन सा वो अभिकर्मक है जिसके द्वारा आयोडीन का परीक्षण होता है? तो वो है यहाँ पर हमारा स्टार्च। स्टार्च के द्वारा आयोडीन का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निनहाइड्रीन फेनिल हाइड्रोजन की अधिक मात्रा से क्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? तो जो निनहाइड्रीन फेनिल हाइड्रोजन की अधिक मात्रा में जो क्रिया करके बनाता है वो प्रोटीन भी बनाता है, एल्फा एमिनो अम्ल भी बनाता है, पेप्टाइड भी बनाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन की अधिक मात्रा में क्रिया करके बनाता है, तो वो है ग्लूकोसाजोन, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, क्षार जो डीएनए में पाया जाता है आरएनए में नहीं, क्षार का पूछा गया है।
तो वो क्षार है यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए थायमीन, जो कि डीएनए में तो पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो हमने एक चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हमने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा ठीक इसी समय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।